हेलो गाइज, राधे राधे। वेलकम बैक टू मिनी ब्लॉग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइज। तो हम भी बहुत बढ़िया है। फिलहाल मेरे प्यारे से ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 5 बजे से शुरू। और मेरे प्यारे से ब्लॉग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गाइज। प्लीज अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आता है तो एक लाइक और शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। और मेरे ब्लॉग में सुबह लाला जी से शुरुआत होती है, यानी मेरे ठाकुर जी को। तो मैंने उनको स्नान भी करा दिया है और स्नान कराकर मैंने उनको बिठा दिया है। अब भोग लगाऊंगी। मैंने लंच में बनाए हैं आलू टमाटर की सब्जी और बच्चों को भी रेडी करना है, तो फटाफट लग जाती हूँ किचन में। मैं सबसे पहले रोटी बनाती हूँ गाइस, तो आप सब बने रहना प्लीज और कहीं मत जाना। प्यारे से ब्लॉग को छोड़ के फुल वॉच तक देखना, इसकी बिल्कुल भी मत करना। तो चलिए हमारे साथ किचन में बनाती है रोटी। सो गाइस, मैं आ जाती हूँ यहाँ किचन में और किचन में आके मैं बना रही हूँ रोटी। तो जल्दी जल्दी से रोटी बना देती हूँ क्योंकि बच्चों को भी रेडी करना है और टाइम का तो पता ही नहीं चलता है। मानो जैसे मैं किचन में आती हूँ इतनी रफ्तार मेरा टाइम पकड़ लेता है कि मेरे से आगे निकल पाता है और मैं पता ही नहीं चल पाता है कि कब में 6:30 बज चुके हैं रोटी बनाते बनाते। और पराठे बना रही हूँ गाइस, पहले तो बच्चों के लिए और फिर लाला को भोग लगाऊंगी। तो आप सब बने रहना, चलिए हमारे साथ लाला जी को भोग लगाने के लिए। सबसे पहले उन्हीं की थाली मैं तैयार करती हूँ क्योंकि गाइस जब से मैंने अपने ठाकुर जी को लिया है तो उन्हीं की सेवा में मुझे बहुत आनंद आता है जब तक उनको खिला ना पाती हूँ अपने हाथों से। तो चलिए बने रहना हमारे ब्लॉग में और लाला जी को भोग लगाते हैं। बट मैं यहाँ पर उनके लिए रेडी कर ली है थाली और थाली लेकर चल देते हैं अपने लाला जी की ओर। उनको हम अपने हाथों से ही, मैं हमेशा जब से मैंने लाला जी को लिया है अपने हाथों से बच्चों की तरह मैं उन्हीं की सेवा करती हूँ। जब तक उनको अपने हाथों से ना खिला दूँ मुझे भी सुकून नहीं पहुँचता है। पता ही नहीं चलता है कि ये खा के छक भी गए हैं या नहीं, लेकिन जब मैं अपने हाथों से खिलाती हूँ तो मुझे एहसास हो जाता है कि इनका पेट भर चुका है और इनको अब मैं पानी पिलाकर। और एक यहाँ पर मैंने फल में लिया है आड़ू, जैसे कि मेरे बच्चों ने भी खा लिया है और तो इनके लिए भी हमने रखा था रात के टाइम से बचा के। मैं इनके लिए हर एक चीज रखती हूँ। यहाँ पर पानी मैंने इनको पिला दिया है, फिर अच्छे से इनका मुंह साफ कर देंगे, अच्छे से क्लीन कर देंगे, फिर विश्राम के लिए मेरे लाला जी बैठ जाएंगे। और उसके बाद में जो मैंने सुबह पूजा करी थी तो उसका जल मैंने अभी तक सूर्य देव, बट उसके बाद आ जाती हूँ सूर्य देवता जी को जल अर्पण करने के लिए। तो यहाँ पर सुबह सुबह इनकी किरणें अगर मैं देख लेती हूँ तो मेरा दिन बहुत खुशहाल जाता है, अच्छे दिन बीतते हैं। तो इनको प्रणाम कर लेते हैं। ओम सूर्य देवाय नमः। तो 7 बज चुके हैं और बच्चों को करती हूँ रेडी फटाफट से और फिर रेडी करके जाते हैं स्कूल में बच्चों को छोड़ने के लिए गाइस। फिर वहां से आके जो भी कार्य होंगे आराम से करेंगे गाइस। और टाइम हो रहा है क्योंकि पूरे 7 बज चुके हैं और सुबह की मॉर्निंग हमारी ऐसी होती है गाइस। मेरे हजारों काम हो जाते हैं जिनको मैं करते करते परेशान हो जाती हूँ और काम है कि खत्म ही नहीं होते हैं, बिल्कुल भी निमटने का नाम ही नहीं लेते हैं। टेंशन इतनी होती है काम की बहुत ज्यादा, सुबह सुबह भाग दौड़ दोस्त मेरे साथ में मस्ती है। फुर्सत नहीं होती है किसी चीज के लिए कि आराम से बैठ के खा पी सकते हैं, इतने सारे काम होते हैं सुबह सुबह, फुर्सत नहीं होती है बिल्कुल भी। तो गाइस मेरे तो इतने सारे काम होते हैं और इसी तरह से मेरी सुबह की शुरुआत होती है मॉर्निंग से। तो यह सुबह का वातावरण देखिए कैसा हो रहा है। तो चलिए हमारे साथ और बने रहना ब्लॉग में। बट मैंने बच्चों का टिफिन भी अच्छे से पैक कर दिया है और यहाँ पर बच्चों को रेडी करके हम लोग निकल पड़ते हैं स्कूल के लिए। बच्चे आगे आगे और हम लोग पीछे पीछे। यहाँ पर पास में ही मंदिर पड़ता है जिसमें मैं डेली जाती हूँ। तो यहाँ पर हम राधे राधे करके निकल जाते हैं आगे और फिर उसके बाद में आगे निकल जाते हैं। तो बच्चों ने यहाँ शॉप से कुछ लिया है, उसके बाद में हम बच्चों को लेकर निकल पड़ते हैं स्कूल के लिए। स्मितांश दूसरी गली से जाता है और हम लोग दूसरी गली से। बट आकर मैंने लगाई है मशीन और बच्चे पहुंच गए थे स्कूल में। गाइस मैं जा रही हूँ मंदिर में पूजा करने के लिए, एक लोटा जल भोलेनाथ जी को समर्पित करने के लिए। तो एक लोटा जल होता है सारी समस्या का हल। तो आप सब भी ये कदम उठाइए और अपनी जिंदगी को संवारिए और सुधारिए और एक नियम जरूर बनाइए। तो गाइस बने रहना ब्लॉग में और महादेव जी के दर्शन पाने के लिए चलिए हमारे साथ। सारे कपड़े मैंने धोकर सुखा दिए हैं ड्राई करके अच्छे से वॉशिंग मशीन में और कपड़े हो गए हैं। तो गाइस मेरा काम
बिल्कुल खत्म हो गया है और फिलहाल मैं हो गई हूँ फ्री, सारे काम हो गए हैं। कपड़े भी धो के सुखा दिए हैं अच्छे से ड्राई करके वॉशिंग मशीन में, और हमारा नाश्ता भी हो गया है और वे सो रहे हैं और बच्चे गए हैं स्कूल में। बस टाइम हो जाएगा तब बच्चों को लेने जाऊंगी स्कूल में। तो गाइज आप सब बने रहना और प्लीज वीडियो को अंत तक देखना, फुल वॉच करके देखना और प्यारी सी दिल से कमेंट कीजिएगा ब्लॉग पसंद आता है तो। और भी जो मिस्टेक रहती है वो आप सब हमें बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ तक के बहुत सारे काम होते हैं, हजारों काम होते हैं कि फुर्सत नहीं होती है कि हम लोग आराम कर ले। थोड़ी देर के लिए रेस्ट को मिलता है तो उसमें भी ये सोचते रहते हैं कि कोई काम पड़ा हो उसको भी कर ले। एक महिला और एक हाउस वाइफ यही मतलब विचार रखती है अपने मन में कि अगर कोई काम भी है तो उसको भी कर ले। आराम से बैठ के भी क्या फायदा और क्या होने वाला है। जो कार्य होते हैं हमारे उसको तो हम करते रहते हैं, लेकिन और भी काम होते हैं जो दिमाग में चलते रहते हैं हमेशा। हम लोग ये सोचते रहते हैं जैसे एक काम में लगे हुए हैं कि ये काम करें, खाना बनाते बनाते भी हमारे माइंड में है ना अनेकों अनेकों मतलब डिमांड रहती है कि इसके बाद वो करेंगे, इसके बाद ये करेंगे। ऑटोमेटिक ही हमारे दिमाग में चलता रहता है कि ये काम हो जाए उसके बाद दूसरा काम कर लेंगे, तीसरा काम कर लेंगे। ये हर एक गृहिणी के दिमाग में विचार चलते हैं, हर एक जो हाउस वाइफ है उसके दिमाग में विचार चलते हैं कि हजारों काम होते हैं लेकिन उनको कैसे करना है, कैसे उनको हैंडल करना है, टाइम से पहले कैसे करें, सो बात होती है। तो गाइज इसी तरह से मैं भी जब भी काम में लगती हूँ तो दिमाग में बहुत सारे काम मतलब इधर उधर की जो बातें होती है वो उठती रहती है, उमड़ती रहती है कि उसको भी करना है, उसको भी करना है और आज मैं ये काम करूंगी, आज मैं ये काम करूंगी। बहुत सारे काम होते हैं। तो गाइस किसी के पास मतलब ये नहीं है कि उसके दिमाग में कुछ नहीं चलता, सबके पास में कुछ ना कुछ चलता रहता है। और फिलहाल तो फुर्सत से बैठी हूँ और काम जब निमट जाता है ना तो टेंशन खत्म हो जाती है। थोड़ी रिलैक्स फील होता है कि हाँ सारा काम हो गया, अब हम लोग आराम से बैठ सकते हैं, 2-3 मिनट आराम से ले सकते हैं हल्की सांस। तो गाइस फिलहाल तो बच्चे आएंगे और बच्चों के लिए आके मैं तुरंत फिर खाना बनाती हूँ। खाने में तो मैं रोटी सेक देती हूँ या चावल बना लेती हूँ, क्योंकि सब्जी तो मैं सुबह बनाती हूँ लंच में, तो वो दोपहर तक हमारी सब्जी चल जाती है और शाम को फिर हम दूसरी सब्जी बनाते हैं। बच्चे लोग खाते नहीं है, जैसे सुबह बना देंगे दोपहर में चल जाएगी शाम तक। हमारे बच्चे नहीं खाते हैं, शाम को अलग से ही बनाना पड़ता है कुछ, जब वे खाते हैं अलग से नया। तो गाइस बच्चों की भी डिमांड बहुत सारी रहती है कि आज ये बनाना मम्मा, आज ये बनाना, बहुत ज्यादा चलती है। और हम लोग तो जो भी है मतलब अपना गुजारा कर लेते हैं, जो भी टाइम पे मिल जाए भगवान की दुआ से सब अच्छा ही होता है। सो गाइस आप लोग बताइए छुट्टी मनाने कौन कौन जा रहा है और कब जा रहे हो, क्योंकि छुट्टी पड़ने वाली है 20 मई से बच्चों की हॉलीडे होमवर्क। और हम लोग का तो अभी विचार नहीं है क्योंकि लास्ट में जाके होएगा और अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, घूम ही आएंगे। लेकिन जो बच्चों को हॉलीडे होमवर्क देती है ना टीचर, वो भी कराना जरूरी होता है, नहीं तो बच्चों के दिमाग में से निकल जाता है। तो उनको भी कराना जरूरी होता है गाइस, इस वजह से मैं बच्चों को करा के तभी निकलूंगी। ऐसे तो मैं नहीं निकलूंगी क्योंकि जब यहाँ से जाते हैं एक तो कपड़े हो जाते हैं, बैग हो जाते हैं उलट पुलट के, और फिर अगर नोटबुक्स भी ले जानी होती है, बच्चों को थोड़ा रीडिंग वीडिंग भी करानी होती है, बहुत सारी टेंशन होती है जो सर पे रख के ले जानी पड़ती है। यहाँ तो सुकून नहीं मिलता है, लेकिन आगे चल के भी सुकून नहीं मिलता है, इन चीजों को नोट्स लेके चलना पड़ता है सारी जगह पर। तो गाइस मेरे आज के व्लॉग में आप सबको इतना इतना अच्छा अच्छा देखने को मिलेगा कि आप बहुत खुश हो जाते होंगे और माइंड में चलता रहता है कि कैसे मैनेज करती हूँ। मुझे इतना भी सौंपता नहीं मिलता कि मैं खुल के सांस ले सकूं 2 मिनट। और गाइस चलते हैं बाहर घूमने के लिए, हम आपको दिखाते हैं बाहर का मौसम और बाहर का मौसम देखते हैं, ठीक है चलिए हमारे साथ। आओ बाहर ले चलते हैं आपको। बाहर का मौसम तो ठीक ठाक ही हो रहा है गाइस, और फिलहाल तो मैं क्योंकि टाइम पे 12:30 बजे के करीब तो धूप नहीं होती है ज्यादा, 1:30-2 बजे धूप होती है। चलते हैं गेल के पास में दिखाते हैं आपको। धूप तो बहुत ज्यादा हो रही थी फिर, लेकिन हल्की हवा से चल रही है तो इतनी धूप नहीं है गाइस।
मौसम भी साफ है एकदम। क्या क्या आपको देखने को मिला है जरूर कमेंट करके जरूर बताना गाइस। फिलहाल काम निमट गया है, बहुत ज्यादा फुर्सत हो रही है। और हमने अपने गेट पे ना श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का टैटू लगाया है, तो आप सब भी लगाइएगा, बहुत अच्छा रहता है जब एक दूसरे की नजर इस मतलब इस पर पड़ती है, तो भगवान के प्रति हमारा हृदय एकदम से निकलता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मंत्र हर किसी की जुबान पे रहता है, इस वजह से आप सब भी ये टैटू श्री शिवाय का अपने गेट पर जरूर लगाना गाइस, बहुत अच्छा रहता है। जब भी आप कहीं पर जाए तो इस पर जरूर ध्यान होगा आप लोगों का। तो ये अंदर ही अंदर आत्मा से आवाज निकलती है, अगर आप जुबान से भी नहीं कह सकते हो लेकिन अंदर आत्मा से जब निकलती हमारे, तो भगवान तक जरूर पहुंचती है। तो आप सब भी ये जरूर लगाना। और हम लोगों ने तो लगा रखे हैं, दोनों गेट पर लगा रखे हैं, उधर भी है इधर भी है। तो गाइस आज के मेरे ब्लॉग में इतना ही, और अगर ब्लॉग पसंद आता है तो जरूर बताइएगा और प्यारी प्यारी कमेंट कीजिएगा दिल से, क्योंकि यूट्यूब फैमिली से हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि हमको भी सपोर्ट करते रहना और ऐसे ही हमारे ब्लॉग को देखते रहना। ब्लॉग अच्छा लगता है तो जरूर बताइएगा प्यारी सी कमेंट करके। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नई सुबह नई शुरुआत के साथ। और आप सबको हमारे तरफ से तहे दिल से राधे राधे, जय श्री कृष्णा। यूट्यूब फैमिली को जय जय राधे राधे।